हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी जो भी हमारे पास में एसेट्स और जो लायबिलिटी होती हैं उनका जो मूल्य है उसकी दोबारा से जांच करना। और ये जांच होती क्यों है? क्योंकि जब कोई भी नया साझेदार फर्म के अंदर आता है तो वो ये जानना चाहता है कि जो है फर्म के पास में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं। तो ये हम निकाल सकते कैसे हैं? ये हम केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट के आधार पे ही हम निकाल सकते हैं। हमको ये देखना होता है कि एक साल के अंदर जब हमने हमारी एसेट्स का यूज किया तो उनके मूल्य के अंदर कितनी कमी आई, या फिर कोई एसेट्स है वो हमारी कितनी इंक्रीज होगी, ये हमको देखना होता है। और ये हम केवल जो भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से हम उसको पता लगा सकते हैं। अब आता है भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्या भाई? रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको बोलते हैं भाई पूर्ण मूल्यांकन। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण मूल्यांकन खाता। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भैया पूर्ण मूल्यांकन खाता। अब ये खाता होता क्या है? इसमें दो साइड होती है भाई, एक होती है डेबिट और एक होती है भैया क्रेडिट साइड। और ये जो अकाउंट है ये हमारा भैया नॉमिनल अकाउंट के बेस पे काम करेगा। किसके बेस पे भाई? नॉमिनल अकाउंट के बेस पे। उसका मतलब रूल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी जो खर्चे हैं या लॉस हैं वो सारे इस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम है या लाभ है वो सारे इस अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे। और उसी के आधार पर ही हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो बनाएंगे कैसे, बात तो ये है, ये हमारे पास में हो गया भाई रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये साइड डेबिट होगी, ये साइड जो भैया क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट में जितनी भी लॉस है वो आएंगी, क्रेडिट में जितनी भी इनकम है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब देखना ये है भाई कि लॉस कैसे होगा और भाई जो है प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, देखो दो बातें बस ध्यान से जो है सुनना है। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, यदि वो डिक्रीज हो जाती है यानी उनकी जो अमाउंट में कमी आ जाती है तो क्या लॉस हो गया ना भाई? तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में आएगा। ठीक है, और जितनी भी हमारी एसेट्स हैं यदि उनकी अमाउंट में यदि वृद्धि हो जाती है तो कहाँ लिखेंगे भाई? क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आता है जितनी भी हमारी लायबिलिटी हैं यदि उनकी अमाउंट में यदि कमी आ जाती है तो कहाँ लिखेंगे भाई? इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। और यदि जो है मतलब जो हमारी लायबिलिटी है उसकी अमाउंट में यदि वृद्धि हो जाती है तो कहाँ लिखेंगे? इस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, बस ये बात भैया, बस चार बात है, ये बात आपको सीखनी है। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो कहाँ पर? क्रेडिट में, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट में। इसी प्रकार जो लायबिलिटी है यदि वो हमारी इंक्रीज हो जाती है तो कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में। और लायबिलिटी हमारी यदि कम होती है तो कहाँ पर? क्रेडिट। क्यों? लायबिलिटी होती है हमको किसी को भुगतान करना होता है। ठीक है, यदि हम किसी को ज्यादा पेमेंट जो है करेंगे तो क्या हो गया? लॉस हो गया ना भाई। और यदि हम किसी को भैया कम पेमेंट करेंगे तो क्या है? इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो यही है। तो हम देखो क्वेश्चन के बेस पे हम जो करते हैं क्या है, और इन क्वेश्चन के अंदर आपको जो है भैया उसके बाद में पहले है रीवैल्यूएशन, उसके बाद में आएगा क्या? कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर बना देंगे हम भैया कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे हम पार्टनर है ABC, तो भाई क्वेश्चन ये है कि ए और बी साझेदार हैं, उनका जो रेशियो है वो है कितना? 3 रेशियो। कितना भाई? 3:1। फर्म के अंदर आ गया सी, और जो सी जो है अपने साथ में क्या लेके आया भाई? 10,000 रुपए लेके आता है पूंजी। क्या भाई? यानी कैपिटल। तो बाई कैश कितने ले आया भाई? 10,000।
ठीक है भाई। उसके बाद में है जो सी है वो लेके आता है गुडविल, क्या भाई गुडविल। तो कितनी लेके आया 5000, कितने भाई 5000, जो कि हम किसमें बांट देंगे 3:1 में। तो ये आएगा भाई 3750 और कितना भाई 1250। उसके बाद में है जो ये साझेदार है भाई, जो आप जो गुडविल है उसको जो है निकाल देते हैं, इसको विड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक भाई, तो टू बैंक। तो यहाँ देखो इसका आप कितना आएगा, इसका आप आएगा 1875, इसका आप कितना आ गया भाई 625, ठीक है ये आ जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन देखो क्या है, उसके बाद में दिया है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो इंक्रीज हुई कितने से भाई 15% से। तो हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है 33,000, और भाई 33,000 का भैया 15% कितना आएगा 4950। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्डिंग, कितना भाई बाई बिल्डिंग कितना आएगा 4950 ही आ जाएगा। उसके बाद में है जो हमारे स्टॉक है, जो स्टॉक है वो भैया 7% से क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया, यानी वो कम हो गया। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी भैया आएगा 2 स्टॉक। अब देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक दिया है 18,000 और 18 का 7% कितना आएगा, ये आएगा भैया 1260, कितना लिखेंगे भाई 1260। उसके बाद में है जो मशीन है उसकी वैल्यू कितने से कम होगी भाई, उसकी वैल्यू कम होगी भाई 5% से, कितने से भाई 5% से। अब देखो मशीन कितने की है, मशीन है भैया 20,000 की है, और 20,000 के ऊपर जो कितना है डेप्रिसिएशन भैया 5%, तो कितना आएगा 1000 रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई टू मशीन, कितना लिखेंगे भाई ये आएगा 1000 रुपए। उसके बाद में है कि जो डेटर है ना भाई, डेटर के ऊपर क्या है प्रोविजन है, कितना है 5%। तो डेटर कितने के हैं, डेटर भी 20,000 के हैं, तो कितना आएगा प्रोविजन 20,000 का 5% कितना 1000 रुपए आ गया ना भाई। तो डेटर भी क्या हो गए, डेटर भी कम हो गए, कितने से कम हो गए भाई 1000 रुपए से कम हो गए, तो यहाँ पर 1000। उसके बाद में है जो 1500 रुपए, दैट रुपीज 1500 भी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटी है, मतलब ये अनसीन लायबिलिटी होती है जिसका हमको बाद में जो पता चलता है। तो यहाँ लिखेंगे टू अनसीन लायबिलिटी, क्या भाई टू अनसीन लायबिलिटी कितना है 1500 रुपए, ठीक है भाई। उसके बाद में है कि सी जो है फर्म के अंदर 1/5 हिस्से के लिए आया है। उसके बाद में है जो 1100 रुपए है भाई वो जो है क्या हुए प्राप्त हुए, कैसे एज ए कमीशन। तो भाई कमीशन रिसीव हुआ ना भाई, तो क्या है इनकम होगी। तो यहाँ लिखिए बाई कमीशन, क्या आएगा भाई बाई कमीशन रिसीव, कितना ये आया भैया 1100, कितना आएगा 1100 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में इनकी जो कैपिटल है कितनी है भाई, इनकी कैपिटल है ए और बी की वो है 40,000, कितना है 20,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कितना है नो डाउन, ये आएगा भैया 40,000 को कितना आ गया भाई ये आ गया 20,000, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया, बस जोड़ करना है। ये देखो इसका जोड़ आ गया कितना, इसका जोड़ आ गया भाई 6050, और 6050 में से कितने गए 1 2 3 4 यानी 4760 भाई 6050 में से गए 4760 और 0 9 2 कितना आया 1290। 1290 क्या है भैया प्रॉफिट आ गया ना भाई, टू प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, ये प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन जो है प्रॉफिट कितना लिखेंगे 1290 है, इसको किस रेशियो में बांटेंगे भाई, इसको बांट देंगे 3:1 में, तो बटे कितना आ गया 4, तो गुना में 3/4, तो ये आ गया 322.5। तो ये आ गया 5 3 15 पॉइंट और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 967.5 और कितना 322.5, ठीक है ये आ जाएगा। उसके बाद में है बस उसके बाद कुछ नहीं हो, क्या जोड़ करना है इसका यहाँ से इसका यहाँ से। अब देखो इसका जोड़ आ गया 43, यानी ये हो गया 43.5 तो है हमारे पास में, ये हो गया भाई
43,750 जमा में 967 तो 44,717.5 ठीक है भाई। और 44,717.5 में से कितने गए 1875 तो 1875 तो कितना रह गया 2 4 फिर कितना आएगा 8 42,000 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना भाई 42,842.5 कितना है भाई 42,842.5 ये आया 21,250 जमा में 322.5 0.527 और 5 21,572.5 कितना भाई 21,572.5 कितने गए 625 तो ये आ जाएगा 20,947.5 ठीक है भाई। उसके बाद में है ये कितना है ये 10,000 का 10 तो 10,000 का 10,000 रह जाएगा ये बैलेंस। उसके बाद में हम तो बनाएंगे क्या भाई उसके बाद में बनाएंगे हम भाई क्या चीज बैलेंस शीट क्या भाई बैलेंस शीट कैसे है। अब देखो कैश बैलेंस कितना है देखो कैश बैलेंस आएगा हमारे पास में कितना देखो कैश बैलेंस अब देखो कैश बैलेंस दिया है भाई इसमें कितना है 4 है कितना है 4 अब देखो आएगा कैसे जो नया पार्टनर फर्म में आया है वो लेके आया है पूंजी कितनी 10,000 तो कितने हो गए 14,000 लेके आया है गुडविल कितनी 5,000 कितने हो गए 19,000 लेस कर देंगे आप जो है यहाँ से निकाल देंगे कितना 2,500 तो कितना रह गया 16,500 तो यहाँ लिखेंगे 16,500। उसके बाद में है जो डेटर है वो कितने के भाई डेटर है पहले थे कितने के 20 के कितनी जो है कमी आई 1,000 की तो अब कितने के रह गए 19,000 यहाँ कितना आएगा 19,000। उसके बाद में है जो स्टॉक है भाई स्टॉक की वैल्यू थी कितनी पहले 18 कितनी थी भाई 18,000 तो कमी कितनी आई 1260 तो कितना रह गया 18,000 में से लेस करेंगे 1260 तो कितना आया 17 यानी 16,740 कितना है भाई 16,740 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में है जो मशीन है तो मशीन की वैल्यू कितनी थी भाई पहले मशीन थी 20 की भाई कितनी की थी 20 की तो कितनी कमी आ गई 1,000 तो कितने की रहेगी मशीन रहेगी 19,000। उसके बाद में है जो बिल्डिंग है बिल्डिंग कितने की है भाई बिल्डिंग है 33 की कितने की भाई 33,000 की बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग क्या इंक्रीज हुई ना कितनी 4,950 तो कितना हो गया 33 और 4 37,950 और लास्ट में हो गया कमीशन क्या है भाई कमीशन रेशियो कितना है कमीशन भैया 1100 आई बात समझ लो ये साइड हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद में जाएंगे उस साइड में तो हमारे जो लेनदार है क्या है भाई क्रेडिटर क्या लिखेंगे भाई क्रेडिटर कितने हैं क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो सेम टू सेम कितना आएगा 35,000 रुपए यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में एक अनसीन लायबिलिटी है कितना है लायबिलिटी है कितना है अनसीन लायबिलिटी 1500 रुपए अनसीन लायबिलिटी। उसके बाद में देख आई कैपिटल क्या लिखेंगे भाई उसके बाद में आएगा कैपिटल इसकी वही ए बी और सी तीनों की जोड़ देंगे ए बी सी देखो ए की कितनी है 42,842.5 इसकी है भाई 20,947.5 इसकी कितनी है इसकी है भैया 10,000 कितनी है भाई 10,000 तो
तो जोड़ देखो, जोड़ आया 0 9 1 10, 8 1 9 और 9 और 8 17 असल 1, 2 और 1 3 और 4 2 6 और 1 7, 73,900,790। अब इन दोनों का जो जोड़ है ना वो जो भैया बराबर क्या है, वो सेम आना चाहिए। अब जोड़ देते हैं भाई, ये हो गया 73,900,790 प्लस में 36,500, तो 0 9 12 0 10 और 1 11। तो हमारा जो आंसर आ गया बिल्कुल सही आंसर आया है 1,10,290 और 1,10,290। इन दोनों साइड का जो जोड़ है वो क्या आना चाहिए भाई, वो जोड़ हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन जो करना है। तो सबसे पहले आप सीखेंगे रिवैल्यूएशन काउंट। ठीक है बस।